उधर अनंतनाग मुठभेड़ पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि पीओके में कई टेरर कैंप सक्रिय हैं। कई टेरर कैंप को एलओसी के नजदीक शिफ्ट किया गया है। कैंप में आतंकवादियों की संख्या भी बढ़ी है। टेरर कैंप को पाकिस्तानी सेना के कैंप के नजदीक शिफ्ट किया गया है। भारतीय सेना की कार्रवाई से बचाना है मकसद। एलओसी से कुछ ही दूरी पर ये टेरर कैंप। तो पीओके में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में कई सक्रिय टेरर कैंप हैं जिनको अब सेना के पास शिफ्ट किया गया है। ये बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं। भारतीय सेना की कार्रवाई से बचाना है इन टेरर कैंप्स को मकसद। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं अपने रिपोर्टर्स से। हालांकि आज जिस तरीके की तस्वीरें मिल रही हैं और जिस तरीके से इन शहीदों के परिवार गमगीन है, सवाल पूछना बहुत मुश्किल है, लेकिन नीरज गौड़ का मैं रुक करना चाहूंगी। पानीपत में मौजूद हैं नीरज गौड़ और मेजर आशीष यहीं पानीपत के रहने वाले थे। कब तक उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँच जाएगा नीरज? देखिए शोभना, मैं आपको बताऊं कि ये जानकारी मिल रही है कि कल सुबह के आसपास करीब 9 बजे के आसपास यहाँ पर पार्थिव शरीर पहुँचने की जानकारी परिवार के लोगों को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से एक तरफ कश्मीर में लगातार आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है सेना की तरफ से, लेकिन यही बात है कि यहाँ पर जो परिवार के लोग हैं उनके बीच में जो माहौल है वो गमगीन बना हुआ है। पूरा परिवार, पूरा गांव, पूरा शहर और इसी के साथ में पूरा देश जो है इस वक्त जो है वो मातम में है, क्योंकि जिस कदर आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए हमारे सेना के जवान और इसी के साथ में कश्मीर पुलिस के जो डीएसपी हैं वो शहीद होते हैं। और उसके बाद से जैसे जैसे परिवार के लोगों को जानकारी मिलती है तो उसके बाद में जो परिवार के लोगों को जैसे ही जानकारी मिली तो पूरे परिवार में मातम पसर गया। और ये जो घर आप देख रहे हैं ये मेजर शहीद जो आशीष हैं उनका ये घर है, जिसमें उनकी 3 बहनें हैं जो कि उनसे बड़ी हैं और इसी के साथ में 2.5 साल की मासूम बच्ची है जिसका नाम वामिकी है। और इसी के साथ में ये जो घर आप देख रहे हैं, इस घर में जो आशीष हैं वो जो है यहाँ पर किराए के मकान में यहाँ पर रहते थे और जो उनका अपना घर है वो जो है बनकर के तैयार हुआ था, जिसका गृह प्रवेश जो है वो 23 अक्टूबर को होने वाला था, जिस दिन उनका जन्मदिन होता है। तो उसी के साथ ही लगातार परिवार के लोग जो हैं वो तैयारी कर रहे थे गृह प्रवेश की, क्योंकि हर किसी का एक सपना होता है कि उनका अपना एक घर होना चाहिए। तो उसी घर के लिए पूरा परिवार और इसी के साथ में पूरा जो आसपास के लोग हैं वो सब भी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि सब लोग को निमंत्रण देना था। तो उसी के साथ ही सब लोग पहले से ही तैयार थे। और ये जानकारी मिल रही है कि करीब कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर जो शहीद मेजर हैं वो पहुँचे थे और उनकी जो बहन है उनसे अभी कुछ दिनों पहले ही बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि वो अभी एक ऑपरेशन में है, ऑपरेशन से आने के बाद ही वो बात कर पाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है नीरज, आप बने रहिए। मैं मनोज जोशी जी न्यूज़ संवाददाता उनका रुख करना चाहूँगी। मनोज मोहाली से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज, जाहिर सी बात है कि परिवार के लिए इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता। ये बहुत गौरव की बात है कि बेटा सेना में काम कर रहा है, अपने देश के लिए जान दे दी है, लेकिन जब परिवार पर आती है तो अपने को खोने का जो दुख है वो उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जैसा कि नीरज ने बताया कि जो पार्थिव शरीर है वो कल सुबह 9 बजे पहुँचेगा, तो क्या कर्नल मनप्रीत का जो पार्थिव शरीर है वो भी सुबह 9 बजे ही पहुंचेगा या यहाँ पर आज शाम तक उम्मीद की जा रही है? जी बिल्कुल, जो कर्नल मनप्रीत हैं उनका जो पार्थिव शरीर है वो कल को 12:30 बजे मोहाली आ जाएगा। उनकी या तो पैतृक गांव में जो न्यू चंडीगढ़ के बरौंजिया में है वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, या चंडीगढ़ के सेक्टर 25 का जो शमशान भूमि है वहाँ पे किया जाएगा। क्योंकि बारिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ये पूरा ग्रामीण एरिया है वहाँ पे, तो उसको देखते हुए 2 जगह पर रखे हुए हैं। मगर 12:30 बजे उनका पार्थिव शरीर यहाँ आ जाएगा। मगर जो हम घर की बात करें, घर में पूरा गमगीन माहौल है और माता जी का बहुत ज़्यादा उनका बुरा हाल है कल से ही। तो जब उनको सवेरे आज पता चला, कल पहले घर में बात थी, तो आप देखेंगे कि अंदर भी जो आज भी जो घर के अंदर जितने भी परिजन बैठे हैं उनकी सभी की जो बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। और देखने के लिए लोगों के पास जो भी जहाँ भी हम जाते हैं तो सब हर कोई यही बात करता है कि बहुत ही जाबाज एक युवक था, जो व्यक्ति था। और गांव में जब भी आते थे तो वो आकर युवाओं को यही सिखाते थे कि आपने अच्छे काम करने हैं, पढ़ाई करनी है और आपने जहाँ भी आपने जाना है तो मिलिट्री में आपने जॉब करनी है। तो जो उनको लेकर परिवार के जो सदस्य हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस प्रकार की बात करते हैं कि जो ये जाबाज था, बहुत बड़ा जाबाज था। तो जहाँ भी वो जाता था उसकी जो पिछले 4.5 साल से श्रीनगर में ही पोस्टिंग की कारण एक ही था
क्योंकि जो मनप्रीत थे वो बड़े बड़े ऑपरेशन को अपने हाथ में लेते थे और बहुत से प्रश्न किए, उनकी जो कहानियाँ घर आकर सुनाई हैं, मगर माँ का बुरी हालत है। अभी भी उन्होंने बोला था कि मैं 27 अक्टूबर को आऊँगा, उनकी बेटी का जन्मदिन होता है, उस दिन मिलने के लिए आऊँगा। राखी पे अपनी बहन से बात की, संदीप से, उसको बोला कि आप घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक है, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, अपना आप ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। अपने जो भाई हैं उनसे बात करते थे। उनके जो मामा हैं हमारे साथ खड़े हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे कि जो ये सारी घटना हुई है उसको लेकर आपकी सरकार से मांग क्या है कि जो आतंकवाद चल रहा है ये ख़त्म होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए जी। पटाखेबाजी बहुत ज़्यादा सख्ती से नजिठना चाहिए उसके साथ ही। जो ऐसे बड़े बड़े हमारे जांबाज जवान पुत्र शहीद हो रहे हैं, इनकी शहीदी बंद होनी चाहिए। इसे किसी माँ का पुत्र नहीं जाना चाहिए ये सब। तो आप कैसा मानते हैं कि जो ये मनप्रीत थे तो उनकी जो स्वभाव था कैसा था? शुरू से मिलिट्री में जाते, क्योंकि दादा भी, उनके पिता भी मिलिट्री में थे। जी जी जी, स्वभाव तो उनका बहुत नीडर और मेहनत वाला बच्चा था, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल नीरज और मनोज, समझा जा सकता है इन परिवारों का दुख। और ऐसा नहीं है कि ये परिवार सिर्फ दुख में है, पूरा देश आज दुख में है। जैसे ही ये तस्वीरें देश के सामने आती हैं, कल जैसे ही खबर आई थी, मतलब ये इसको शब्दों में इस दुख को बयान नहीं किया जा सकता और इनके बलिदान को देश कभी भूलेगा भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका इस अपडेट के लिए। जी न्यूज़।